नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले तो जो शाम के अंदर दरोज़ अक़लियतों पर हमले किए जा रहे हैं उनके ऊपर बात की जाएगी। उसके अलावा ईरान में इसराइल पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जादू टूने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर बात होगी। यूक्रेन को जो पेट्रियाटिक सिस्टम्स अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे हैं उसके ऊपर बात की जाएगी। और आखिर में पाक भारत जंग पर फ्रांस के रद्द-ए-अमल की। तो नाज़रीन, ये वो खबरें हैं जो सिर्फ खबरों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये तारीख बदल सकती हैं। ये वो खबरें हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं वो उन खबरों का जिसके अंदर सबसे पहले जो शाम के अंदर मसले मसाइल चल रहे हैं, शाम के अंदर जो अक़लियतों पर हमले किए जा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 30 अफराद हलाक हो चुके हैं अभी तक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं जनूबी शाम में, जब सुन्नी बदू कबाइल और दरोज़ अक़लियत के जंगजुओं के दरमियान में शदीद झड़पें जारी हैं। नाज़रीन, ये हालिया झड़पें स्वीदा शहर में हुई जो दरोज़ का गढ़ समझा जाता है और शाम के नए इस्लामी क़यादत पर मबनी अबूरी हुकूमत ने फोर्सेस तैनात की हैं, लेकिन अमन कायम करने में नाकाम रही हैं। जो इस वक्त खबरें दी जा रही हैं, जो रिपोर्ट्स दी जा रही हैं, वज़ारत दाखिला ने भी 30 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है, जबकि शामी ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने 37 अमवात की खबर दी है। नाज़रीन, ये बदअमनी बशारुल असद हुकूमत के सकूत के बाद पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल का हिस्सा है, जिसका इख्तिताम 2024 के आखिर में HTS बागियों के दमशक पर कब्जे के बाद हुआ था। नाज़रीन, गवर्नर स्वेडा मुस्तफ़ा अल-बाकोर ने टेलीविज़न पर आकर खुददारी की अपील की, जबकि दरोज़ मजहबी रहनुमाओं ने भी खून रेज़ी रोकने की अपील की है। मगर सवाल ये उठता है कि क्या शाम का नया निज़ाम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दे पाएगा या ये फिर से एक तवील खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, दूसरी खबर बहुत ही दिलचस्प खबर है, जिसके अंदर ईरान और इसराइल का जिक्र भी है। ईरान के एक मारूफ सहाफ़ी और रोज़नामा जवान के साबिक एडिटर अब्दुल्ला गुंजी ने एक ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जो ईरान से हालिया जंग हुई थी उसके दौरान जादू टूने और माफूकुल फितरत अरवाह का सहारा लिया है, जिन्नों का सहारा लिया है, शैतानों का सहारा लिया है। उनके मुताबिक तेहरान की सड़कों पर यहूदी तावीज़ वाले कागजात भी पाए गए। तो ये कहना था वहाँ के जो एंकर थे, वहाँ के जो मशहूर एडिटर थे उनका। जबकि गजा जंग के इब्तदाई लम्हात में नेतन्याहू की जादुई माहिरीन से मुलाकात की खबरें भी लीक हुई थी। इस दावे पर मोसाद फारसी ने रद्द-ए-अमल देते हुए लिखा कि मंशियात का इस्तेमाल और जिन्नों से गुफ्तगू किसी भी मुल्क के सरबराह के लिए मुनासिब नहीं है। इस पर अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली एहलकार वलीद गुदबान ने मज़ीद तंज़ किया कि जिन और भूत तो हर जगह मौजूद होते हैं। तो ये बयानिया चाहे संजीदा हो या तंजिया, इस जंग में एक नया प्रोपेगेंडा फ्रंट जरूर खोल चुका है। नाज़रीन, तीसरी खबर यह है कि वाशिंगटन से ये खबर आई है, रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान भी किया है ताकि वो रूसी मिसाइल हमलों से बच सकें। इसका ऐलान मैंने भी कुछ पिछली वीडियोस के अंदर भी किया था। रिपोर्ट्स के अंदर बताया भी गया था कि वो पेट्रियाटिक एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने लगा है। और ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया जब अमेरिका ने चंद हफ्ते पहले यूक्रेन को असला की फराहमी आर्जी तौर पर रोक दी थी। ट्रंप का कहना था कि हम यूक्रेन को पेट्रियट दिफाई सिस्टम भेजेंगे जिनकी उन्हें इस वक्त अशद ज़रूरत है। ये सिस्टम्स एक नए मुआहदे के तहत भेजे जाएंगे जिसमें नेटो कुछ हथियारों की कीमत अमेरिका को अदा करेगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि ट्रंप ने यह वजाहत नहीं की कि कितने सिस्टम्स फराहम किए जाएंगे, लेकिन इनके इस ऐलान ने रूस के साथ तनाव को एक नई सतह पर पहुंचा दिया है। और नाज़रीन, आखिरी खबर जिसमें पाक भारत जंग आलमी सतह पर तशवीश, फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने मई 2025 में होने वाली पाक भारत जंग को हालिया दिहाइयों की सबसे शदीद फिजाई लड़ाइयों में शामिल कर लिया है। उन्होंने फ्रांस के दिफाई बजट को 2030 के बजाय 2027 तक दुगना करने का ऐलान भी किया है। उन्होंने ये भी कहा कि WW2 यानी वर्ल्ड वॉर 2 कोल्ड वॉर के बाद ये बहुत बड़ा खतरा इस वक्त लाक है यूरोप को, फ्रांस को। इसीलिए इस फैसले की एक बड़ी वजह उन्होंने यही जंग बताई है। और मैक्रोन के मुताबिक हमने ईरान पर बमबारी, भारत और पाकिस्तान की लड़ाइयाँ, यूक्रेन जंग, इन तमाम तनाज़ात का बराह रास्त मुशाहिदा भी किया है, जिसकी वजह से बजट बढ़ाने का ऐलान भी किया गया है। और बजट को $32 मिलियन से बढ़ाकर $64 मिलियन तक कर दिया गया है। और मई में भारत ने आज़ाद कश्मीर के 5 मकामात पर हमले किए थे, जिस पर पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। भारतीय फजाइया के 5 तैयारे मार गिराए थे और भारत के अहम एयर बेसिस, पावर ग्रिड्स और सैटेलाइट सिस्टम्स को भी जाम कर दिया गया था। तो ये सारा सिनेरियो था जिसके ऊपर इमानुएल मैक्रोन ने भी कहा कि उनको किस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम और अपना जो डिफेंस बजट है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान और भारत की जो जंग थी उसका हवाला भी दिया। और ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये कहना उनका था, बल्कि साइबर जंग, टेक्नोलॉजी और जहानत की भी जंग थी। और फ्रांस जैसे मुल्क का इस पर तबसरा जाहिर करता है कि जनूबी एशिया
सिर्फ एक इलाका नहीं रहा, ये अब आलमी अमन का फैसला कुन महाज बन चुका है। तो नाज़रीन, ये कुछ खबरें थी जो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी पिछले कुछ घंटों के अंदर। ये कुछ अपडेट्स थी जो आप तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आप क्या राय रखते हैं इसके ऊपर? जो तमाम जो अपडेट्स दी गई हैं, जो वाक़यात बयान किए गए हैं, जो इसराइल नेतन्याहू के वाक़यात बयान किए गए हैं, जो फ्रांस का रद्द-ए-अमल था वो बयान किया गया था, अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।